नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है हमारे सामने। सोच के देखिए, क्या एक हाथों का जादूगर जो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हो एक महान कवि से भी बड़ा हो सकता है? अजीब सवाल लग रहा है ना? आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे द इंडियन जगलर को आसान भाषा में समझेंगे। इसके जरिए हम विलियम हैजलिट की आंखों से देखेंगे कि टैलेंट और जीनियस के बीच आखिर वो बारीक सफर क्या है। और बिलीव मी, ये कॉन्सेप्ट आज भी उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा रेलेवेंट। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं उस एक बड़े सवाल से। ये ट्रू जीनियस आखिर है क्या? असली प्रतिभा किसे कहते हैं? देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं है। ये वो सवाल है जिसने ऑथर विलियम हैजलिट को अंदर तक हिला दिया था, उन्हें बेचैन कर दिया था। और इसका जवाब ढूंढने के लिए ही चलिए इस ऐसे की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में डाइव करने से पहले एक मिनट रुककर इसके राइटर को जान लेना जरूरी है। तो ये हैं विलियम हैजलिट, अपने टाइम के यानी 18th-19th सेंचुरी के एक बहुत ही जाने माने इंग्लिश एसेइस्ट और क्रिटिक थे। अब क्रिटिक होने का मतलब ही है कि उनका काम था चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखना, उन्हें एनालाइज करना। और ये जो ऐसे है ना, जो उनके फेमस कलेक्शन टेबल टॉक का हिस्सा है, वो उनकी इसी शार्प नज़र का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, तो आज हम इस एनालिसिस को कैसे आगे बढ़ाएंगे? चलिए एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम उस परफेक्ट इंडियन जगलर की बात करेंगे जिसने ये सारी बहस शुरू की। फिर हम देखेंगे कि उसके परफॉर्मेंस ने हैजलिट के मन में क्या फिलोसॉफिकल क्राइसिस पैदा कर दी। उसके बाद हम दो तरह की पावर, मैकेनिकल और इंटेलेक्चुअल को समझेंगे और यहीं से हम पहुंचेंगे अपने मेन टॉपिक पर, टैलेंट वर्सेस जीनियस। और आखिर में हम ये सोचेंगे कि कौन सी चीज है जो वक्त के साथ टिकी रहती है। सिंपल है ना? लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सेक्शन 1, द परफेक्ट इंडियन जगलर। देखिए, हैजलिट का एस्से किसी भारी भरकम फिलॉसफी से शुरू नहीं होता। नहीं, ये शुरू होता है एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, एक ऐसे परफॉर्मेंस से जिसे देखकर वो बस देखते ही रह गए थे, एकदम मेस्मराइज्ड। तो मेरे साथ उस सीन को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। हैजलिट बैठे हैं और उनके सामने एक इंडियन जगलर है। वो क्या कर रहा है? चार ब्रास की बॉल्स को एक साथ हवा में उछाल रहा है और उसके हाथ, ओ माय गॉड, इतनी सफाई से, इतने एफर्टलेसली चल रहे हैं जैसे ये कोई मेहनत का काम है ही नहीं। मानो जैसे ये उसके लिए सांस लेने जैसे नेचुरल हो। ये परफेक्शन का एक कंप्लीट इल्यूजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ गलती की गुंजाइश बिल्कुल जीरो है। एक भी बॉल गिरी और पूरा जादू, पूरा स्पेक्टेकल उसी पल खत्म। और इसी चीज को देखकर हैजलिट एक कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं, स्किल समाउंटिंग डिफिकल्टी एंड ब्यूटी ट्रायम्फिंग ओवर स्किल। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। पहले स्टेज पर उसकी स्किल, उसका हुनर एक मुश्किल काम को आसान बना रहा था, लेकिन परफॉर्मेंस इतना खूबसूरत था, इतना ग्रेसफुल था कि वो सिर्फ एक स्किल नहीं रह गया। उसकी ब्यूटी ने स्किल को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब अब ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं थी, ये एक आर्ट फॉर्म बन चुकी थी। तो अब आते हैं हमारे सेकंड सेक्शन पर, और यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। इतना परफेक्ट परफॉर्मेंस देखकर आपको क्या लगेगा कि हैजलिट खुश हुए होंगे, राइट? इंप्रेस हुए होंगे? नहीं, बिल्कुल उल्टा हुआ। इस परफॉर्मेंस को देखकर उनके अंदर एक गहरा सेल्फ डाउट पैदा हो गया, एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। और यही परफॉर्मेंस उनके लिए गहरी फिलोसॉफिकल सोच का ट्रिगर बन गया। वो अपने आप से ये सवाल करने लगे, यार इसके कंपैरिजन में मैंने आज तक किया क्या है? सोच के देखिए, जगलर ने एक चीज पकड़ी और उसमें, उस छोटे से दायरे में उसने एब्सोल्यूट परफेक्शन हासिल कर लिया। और जब हैजलिट ने अपने काम को देखा, लिखना, सोचना, आइडियाज को जोड़ना, तो उन्हें वो सब कुछ गलतियों से भरा, अधूरा, इम्परफेक्ट सा लगने लगा। और बस इसी सेल्फ डाउट से, इसी सोच से हैजलिट अपने पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की काबिलियत, उसकी एक्सीलेंस दो अलग अलग तरह की होती है। एक को वो कहते हैं मैकेनिकल पावर और दूसरी को इंटेलेक्चुअल पावर। तो चलिए इस कंपैरिजन को थोड़ा आराम से समझते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए है मैकेनिकल पावर। ये जगलर वाली पावर है। ये किस चीज से आती है? रेपिटेशन, प्रैक्टिस, आदत आदत आदत। इसका गोल क्या है? लिमिटेड है, फाइनाइट है, बस बॉल को पकड़ना है। सक्सेस या फेलियर एकदम क्लियर है, या तो बॉल पकड़ी या नहीं, और इसीलिए इसको परफेक्ट किया जा सकता है। अब राइट साइड में देखिए, इंटेलेक्चुअल पावर। ये आर्टिस्ट वाली पावर है। ये प्रैक्टिस से नहीं, इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी से आती है। इसका गोल इनफाइनाइट है, बाउंडलेस है। एक आर्टिस्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है? पूरी नेचर को या इंसानी इमोशंस को कैप्चर करना। तो क्या इसे कभी भी 100% परफेक्ट किया जा सकता है? कभी नहीं। ओके, तो मैकेनिकल वर्सेस इंटेलेक्चुअल पावर समझ आ गया? गुड, क्योंकि अब हम आ रहे हैं इस ऐसे के बिल्कुल दिल में, इसके कोर आर्ग्यूमेंट पर। अब हैजलिट इसी आइडिया को आगे ले जाकर हमें बताएंगे कि टैलेंट और जीनियस में असल फर्क क्या है। तो टैलेंट क्या है?
टैलेंट है किसी एक चीज को दूसरों से बेहतर करना। ये वॉलंटरी है, मतलब आप इसके लिए मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसका स्कोप लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेटर जो हजारों घंटे प्रैक्टिस करके दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बनता है, दैट्स टैलेंट। लेकिन जीनियस वो है जो कुछ ऐसा कर दे जो पहले किसी ने किया ही ना हो, कुछ बिल्कुल नया क्रिएट करना। ये इनवॉलंटरी है, मतलब आप इसके लिए प्लान नहीं कर सकते। ये तो एक अचानक इंसाइट की तरह, एक इंस्पिरेशन के झोंके की तरह आता है। इसका स्कोप इन्फिनिट है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शेक्सपियर। उसने जो लिखा वो उससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और हैजलिट इस बात को अपने शब्दों में एकदम साफ कर देते हैं। वो कहते हैं, टैलेंट डिफर्स फ्रॉम जीनियस एज वॉलंटरी डिफर्स फ्रॉम इनवॉलंटरी पावर। बस यही है पूरे आर्ग्यूमेंट का क्रक्स। वॉलंटरी पावर जिसे हम कंट्रोल करते हैं, जिस पर हम मेहनत करते हैं, वो है टैलेंट। और इनवॉलंटरी पावर जो हमें कंट्रोल करती है, जो एकदम से आती है, वो है जीनियस। अब इसके आगे हजलिट हमें ग्रेटनेस यानी महानता की एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं, ग्रेटनेस इज ग्रेट पावर प्रोड्यूसिंग ग्रेट इफेक्ट्स। इसमें दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला, ग्रेट पावर यानी कमाल का हुनर, और दूसरा ग्रेट इफेक्ट्स यानी उस हुनर का असर भी बड़ा होना चाहिए। सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है, उसका इम्पैक्ट लास्टिंग और सिग्निफिकेंट होना जरूरी है। तो चलिए अब इस डेफिनेशन को हमारे जगलर पर अप्लाई करके देखते हैं। जगलर के पास ग्रेट पावर है, बिल्कुल है। उसका स्किल तो माइंड ब्लोइंग है, लेकिन क्या वो ग्रेट इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है? उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव ट्रिविल है, यानी मामूली सा है, कुछ पल का एंटरटेनमेंट बस। इसलिए हैजलिट के हिसाब से भले ही वो परफेक्ट है, वो ग्रेट नहीं। और इसी के साथ हम अपने फाइनल सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हैजलिट इस सवाल से जूझते हैं कि आखिर वक्त के सामने क्या टिकता है? कौन सी चीज है, कौन सी उपलब्धि है जिसका असर वक्त के साथ खत्म नहीं होता, जो हमेशा जिंदा रहती है? अपनी बात को समझाने के लिए हैजलिट एक और एग्जाम्पल देते हैं, जॉन कैवनाग का। ये फाइव्स नाम के एक गेम के, जो हैंडबॉल जैसा होता था, एक लेजेंडरी प्लेयर थे। और कैवनाग भी बिल्कुल उस जगलर जैसे ही थे, अपने काम में परफेक्ट, लाजवाब। लेकिन उनका हुनर भी फिजिकल था, जो उनके साथ ही इस दुनिया से चला गया। और यहाँ ऐसे एक थोड़े उदास से कंक्लूजन पर पहुंचता है। वो कहते हैं कि जो फिजिकल जीनियस है, चाहे वो जगलर का हो या एक एथलीट का, वो उस इंसान के साथ ही मर जाता है। उनकी मास्टरी उनके शरीर से बंधी हुई है। लेकिन एक राइटर की किताब, एक पेंटर की पेंटिंग, उनका काम उनके जाने के सदियों बाद भी जिंदा रहता है। वो आने वाली जेनरेशंस को इंस्पायर करता रहता है। ओके, अब आगे जो कोट आने वाला है, उसे समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। अब हैजलिट थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बन रहे हैं। वो जानबूझकर एक शॉकिंग, एक प्रोवोकेटिव बात कहने वाले हैं, ताकि वो हाई आर्ट की जो इनहेरेंट मुश्किल है, उसे हाईलाइट कर सकें। और वो कहते हैं, द पोएट, द पेंटर, द म्यूजिशियन, द स्टेट्समैन आर ऑल बंगलर्स। मतलब कवि, पेंटर, म्यूजिशियन, ये सब अनाड़ी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं। उनका पॉइंट सिंपल है। एक जगलर के काम की तुलना में, जिसका गोल छोटा है और जिसे परफेक्ट किया जा सकता है, एक आर्टिस्ट का गोल तो इनफाइनाइट को कैप्चर करना है। और उस इनफाइनाइट गोल के सामने कोई भी आर्टिस्ट हमेशा इम्परफेक्ट, हमेशा एक बंगलर ही लगेगा। तो हम इस पूरे एनालिसिस के एंड में उसी सवाल पर वापस आते हैं, लेकिन अब एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। आखिर दुनिया पर एक बड़ा निशान कौन छोड़ जाता है? वो इंसान जो एक सीमित काम में परफेक्शन हासिल कर लेता है, या फिर वो जो इन्फिनिट को पाने की कोशिश में हमेशा थोड़ा इम्परफेक्ट, थोड़ा अधूरा रह जाता है, लेकिन इस कोशिश में पूरी दुनिया को बदल जाता है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इसी के साथ हम इस एनालिसिस को यहां खत्म करते हैं। उम्मीद है कि विलियम हैजलिट के इन आइडियाज ने आपको भी टैलेंट, जीनियस और लेगेसी के बारे में एक नए ढंग से सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको ऐसे ही और लिटरेरी ब्रेकडाउन्स पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।